एक दिन उत्तर कोरिया का एक टॉप जनरल दक्षिण कोरिया की सेना के साथ मीटिंग के लिए हेलीकॉप्टर में हाथ मिलाता है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, उसी जनरल का इशारा मिलते ही उसके सैनिक पीछे से एक ऐसे शिबा मिसाइल लॉन्च करते हैं। हेलीकॉप्टर ध्वस्त। जनरल अपने AKR-47 के साथ चीखता है, अब युद्ध शुरू होगा, और अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ कब्जा कर लेता है योंगसान एयर डिफेंस बेस पर। ICBM लॉन्च साइलो अब उसकी गिरफ्त में है। जनरल का अगला टारगेट ब्लू हाउस यानी साउथ कोरिया का राष्ट्रपति भवन। वह आदेश देता है एक MiG-29 फाइटर जेट को, जो DMZ यानी डिमिलिटराइज्ड जोन पार करता है और साउथ कोरिया की एयर स्पेस में घुसता है। F-15 फाइटर जेट्स उसे इंटरसेप्ट करते हैं। MiG-29 का पायलट शांत होकर हाथ हिलाता है, वह सरेंडर करने का दिखावा करता है। लेकिन तभी एक और MiG-29 आता है और खेल पलट जाता है। वह पहले मिज पर गोली चलाकर उसे मार गिराता है और फिर F-15 पर हमला कर देता है। MiG-29 अब सियोल शहर के बीचों बीच उड़ता है, बिल्डिंग्स के बेहद पास से, जैसे किसी फिल्म का सीन हो। F-15 पायलट उसे लॉक करता है, लेकिन आदेश आता है शहर के ऊपर फायरिंग नहीं करनी। MiG-29 पलटता है और एक F-15 के पीछे से फायर करता है। पायलट का इंजन फेल हो जाता है, लेकिन वह विमान को आबादी से दूर ले जाकर गिराता है, जान बचाता है, खुद की कुर्बानी देकर। एक अन्य पायलट गुस्से में आदेश मांगता है, लेकिन उसे फायर करने की इजाजत नहीं मिलती। MiG-29 वापस उत्तर कोरिया चला जाता है, लेकिन F-15 का पायलट पैराशूट से उतरता है और गलती से उतर जाता है दुश्मन की जमीन पर। उसे कैद कर लिया जाता है। दुनिया भर में खबर फैलती है, नॉर्थ कोरियन जनरल ने बगावत कर दी है। अमेरिका B-2 बॉम्बर्स भेजने को तैयार है, लेकिन कोरियन कमांडर साफ कहते हैं, हम पहले अपने फंसे हुए जवान को बचाएंगे, फिर हमला करेंगे। CH-47 हेलीकॉप्टर के साथ स्पेशल फोर्सेस भेजी जाती है। F-15 और T-15 लड़ाकू विमान उनके पीछे उड़ते हैं। जैसे ही वे DMZ पार करते हैं, नॉर्थ कोरिया का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम उन्हें लॉक कर लेता है। T-50 पायलट अनिया गजब की स्किल दिखाते हुए मिसाइलों को चकमा देता है और दर्जनों बम गिराकर योंगसान बेस को तबाह कर देता है। एक बार फिर वही खतरनाक MiG-29 आता है और F-15 पर हमला करता है। इस बार पीछा लंबा होता है, आसमान में मौत का नाच होता है। F-15 आखिरकार उसे टारगेट करता है और हवा में ही उड़ा देता है। T-50 को लॉन्च साइलो दिखता है, लेकिन तभी उस पर SM-5 मिसाइल लॉक हो जाती है। वह एक मिसाइल को चकमा देता है, लेकिन दूसरी मिसाइल पीछे लगी है। जनरल अब मिसाइल लॉन्च करने ही वाला है। अनिया फैसला करता है, अब या कभी नहीं। वह अपने T-50 को नीचे गिराता है, एक दमदार गोता लगाता है और लॉन्च साइलो पर बम गिरा देता है। विस्फोट होता है, परमाणु मिसाइल नष्ट हो जाती है, लेकिन अब पीछे पड़ी SM मिसाइल बस कुछ सेकंड दूर है। अनिया तुरंत इंजन बंद करता है, जेट हवा में स्टॉल हो जाता है, मिसाइल उसे मिस कर जाती है। फिर इंजन चालू कर वह आसमान में लौट आता है, एक सच्चा हीरो बनकर। एक जनरल की बगावत ने पूरे कोरियन प्रायद्वीप को झकझोर दिया, लेकिन कुछ वीर जवानों की बहादुरी ने दुनिया को एक और तबाही से बचा लिया। कभी कभी जंग हथियारों से नहीं, इरादों से जीती जाती है। अगर आपको यह कहानी थ्रिलिंग लगी हो तो लाइक जरूर करिए और कमेंट में बताइए आप इस कहानी में किस किरदार को सबसे बहादुर मानते हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी कहानियां हम रोज लाते हैं।